विश्व की दो बड़ी महाशक्तियाँ, लोकतांत्रिक महाशक्तियाँ भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक बड़ी व्यापारिक साझेदारी होने जा रही है। यह न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकेगी, बल्कि चीन के दबदबे को भी कम करेगी। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाला फ्री ट्रेड अलायंस के बारे में, क्योंकि ये फ्री ट्रेड अलायंस का 24 अध्याय में से 4 अध्याय बाकी है। वह अध्याय लगभग 27 जनवरी को पूरी होने वाली है, क्योंकि यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो डी कोस्टा गणतंत्र दिवस के मौके पे अतिथि के रूप में भारत आ रहे हैं। और ठीक इसके अगले दिन 27 जनवरी को भारत और यूरोपीय संघ के बीच 16वां शिखर सम्मेलन होगा और इसी सम्मेलन में इस फ्री ट्रेड अलायंस के बाकी 4 अध्याय को पूरा किया जाएगा। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि यह डील शुरू कब हुई थी और इसके पीछे क्या कारण था और अभी तक यह पूरा क्यों नहीं हो पाई, और इस फ्री ट्रेड अलायंस को शुरू करने का क्या कारण है, और भारत यह डील क्यों करना चाहता है, और यूरोप भारत के साथ ये फ्री ट्रेड अलायंस क्यों करना चाहता है। जानेंगे पूरी कहानी को विस्तार से, तो बन रही इस वीडियो में। तो दोस्तों, हम सबसे पहले ये जानते हैं कि यह डील कब शुरू हुई थी और किन कारणों से यह डील अभी तक अटकी हुई है। दोस्तों, यह डील 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में शुरू की गई थी, लेकिन 2013 में आकर यह बंद हो गई, क्योंकि यूरोप चाहता था कि भारत में अपनी कार और शराब के लिए भारत अपनी बाज़ार खोल दे और यहाँ पे उसकी कार और बाज़ार पर कम टैक्स लगे। लेकिन भारत का कहना था कि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ के जो स्थानीय उद्योगपति और निर्माणकर्ता है उनको नुकसान होगा, इसलिए यह डील नहीं हो पाई। और भारत बदले में चाहता था कि यूरोप में अपने आईटी इंजीनियर्स और डॉक्टर के लिए वीज़ा आसान हो, लेकिन यह दोनों ही भारत और यूरोप अपने अपने जिद पड़े रहे और ये डील नहीं पूरा हो पाई और अभी तक बंद थी। लेकिन साल आता है 2022। 2013 और 2022 के बीच में पूरा यूरोप अपनी ज़रूरतों को चीन से पूरा करता रहा, लेकिन साल आता है 2022 का। मतलब 2019 से 2022 के बीच कोरोना संकट आया, जिसमें चीन में लॉकडाउन लग गया और चीन अपने सामानों का निर्यात करना बंद कर दिया, जिससे पूरे यूरोप में सामानों का संकट बढ़ गया, जिससे पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ने लगी। और वहीं दूसरी ओर पूरा यूरोप रसिया से तेल और गैस मंगाता था, लेकिन 2022 में रसिया और यूक्रेन युद्ध के कारण रसिया भी यूरोप में अपना तेल सप्लाई चैन को पूरी तरह बंद कर दिया, जिससे वहाँ संकट और बढ़ती गई। तो इन्हीं चीन और रसिया विकल्पों को पूरा करने के लिए पूरा यूरोप भारत को एक विकल्प के तौर पे देख रहा है, पूरा यूरोप भारत को। तो यही 3 कारण थे इस डील को शुरू करने का। पहला चीन, दूसरा रूस और तीसरा भारत का बड़ा बाजार, क्योंकि भारत का जनसंख्या 145 करोड़ है और वहीं यूरोपीय यूनियन में 27 देशों को मिलाकर मात्र 45 करोड़ जनसंख्या है। तो यूरोप के लिए भारत एक बड़ा बाजार साबित हो सकता है, अगर यहाँ की सरकार परमिशन दे अपने बाज़ार खोलने के लिए। यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा बाज़ार हो सकता है और एक चीन का विकल्प भी हो सकता है, क्योंकि चीन और रूस का संबंध बहुत अच्छा है और यूरोप को डर है कि चीन खुफिया तरीके से हमारे तकनीकों को और हमारे सुरक्षा गतिविधियों को रसिया को बता देगा, क्योंकि रूस पूरे यूरोप के खिलाफ है। और वहीं रूस से जो तेल और गैस यूरोप मंगाता था वो भी बंद हो गया है। तो इन्हीं सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरा यूरोप को भारत के साथ यह डील करने के लिए तैयार है। और भारत की भी मजबूरी है, क्योंकि चीन को टक्कर देना है। चीन हमें चारों ओर से घेर रहा है और तकनीक में हम पीछे हैं, तो उन तकनीकों को यूरोप से लाने के लिए इस डील को करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे आईटी, कृषि, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम अभी बहुत पीछे हैं। सोलर के क्षेत्र में, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में, तो वहाँ से अगर हम डील कर रहे हैं तो तकनीक ही आ सकती है। तो यही सब कारण है इस डील को करने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी जानें कि यह डील कब शुरू हुई थी और क्या कारण था इसको डील को फिर उसे पूरा करने का। तो वह हम जानेंगे कि जो 4 अध्याय बाकी है
वह क्यों अभी तक पूरी नहीं हो पाई है वो जानते हैं। फ्री ट्रेड अलायंस में जो 4 अध्याय बाकी है उसको जानते हैं। पहला है बाजार पहुंच। यूरोप चाहता है कि उसकी कार इंडस्ट्री और शराब इंडस्ट्री के लिए भारत सरकार यहाँ की बाज़ार को खोल दे यूरोप के लिए, और चाहता है कि कार और शराब पर कम टैक्स लगे जिससे वहाँ की सामान यहाँ ज़्यादा बिक सके। इस पर अभी सहमति नहीं बनी है। और दूसरा है डेयरी उद्योग। यूरोप चाहता है कि यहाँ उसका डेयरी उद्योग के लिए भारत का बाज़ार खुल जाए और वहाँ का डेयरी उद्योग जैसे कि दूध, पनीर, अन्य प्रोडक्टों को यहाँ आसानी से बेच सके, लेकिन इसके सरकार अभी अनुमति नहीं दे रही है और इस डेयरी उद्योग वाली डील को इस डील से बाहर कर दी गई है, क्योंकि इस पर किसानों की आजीविका पर असर पड़ेगा। क्योंकि यूरोप के पास अच्छी तकनीक है, अच्छी व्यवस्था है, जिससे वो कम समय में सस्ता रेट पर अधिक डेयरी उद्योग प्रोडक्शन कर लेता है। अगर ऐसा होता है तो भारत आकर उन सस्ते डेयरी प्रोडक्टों को यहाँ बेचेगा, जिससे भारत के किसान कम्पीट नहीं कर पाएंगे और 8 करोड़ किसान हैं, उनके आजीविका पे असर पड़ेगी। इसलिए इस डील को बाहर कर दिया गया। और दूसरा डील है जो अभी तक पूरा ना हो पाई है, CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यानी कि यूरोप चाहता है कि अगर भारत में जो वस्तु बन रही है और उसको बनाने में ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, तो वह सामान अगर यूरोप में बिकने जा रही है तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा। इस पर सहमति नहीं बनी थी। तीसरा है सेवाएं और निवेश। यूरोप चाहता है, भारत चाहता है कि IT इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के लिए यूरोप आसानी वीज़ा कर दें। इस पर सहमति नहीं बनी। और वहीं यूरोप चाहता है कि भारत के गांव-गांव तक उसका बीमा, उसका बैंक के लिए बाज़ार खुल जाए। इस पर सहमति नहीं बनी थी। और तीसरा है टेंडर, सरकारी टेंडर। यूरोप चाहता है कि सरकारी टेंडरों में, जैसे कि पुल निर्माण, सड़क निर्माण में यूरोप की कंपनियों को भी टेंडर मिले। ठीक है दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।